सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, कथावाचक कथा में आपका स्वागत है। आज के प्रवचन साधना कथा में आपको हम ज्ञान प्रोत्थन साधना के बारे में बताएंगे, तो पूरा ध्यान लगाकर ये कथा आप सुने, अमल करें। किसी भी सत्संग, कथा, प्रवचन, किसी भी ज्ञान पुरुषना साधना को आत्मा रूपी ज्ञान में ग्रहण करना होता है, तभी हम जीवों का सुधार हो जाता है। तो आपसे सबसे विनती है कि ये प्रवचन, कथा वाचक साधना को ध्यान लगाएं और सही मार्गदर्शन इसका करें, ताकि आपका कल्याण हो। खुश रहो। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। राधे राधे। सतगुरु दरबार में आपका स्वागत है। सतगुरु सबका कल्याण करे। खुश रहो। परम शक्ति सब शक्ति का जयकारा देते हुए हम स्वागत करते हैं। सबका मालिक तू एक है दाता, सब तेरी मेहर तेरी देन है। सतगुरु दरबार की जय हो। खुश रहो। आज हम जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि जिस घर में ज़्यादातर खान पान को लेकर प्रॉब्लमें आती हैं, खाना कैसा खाना चाहिए, कैसे हमें भोजन करना चाहिए, किस जगह पर बैठकर भोजन करना चाहिए, हम इसके बारे में आज बता रहे हैं। तो आप ये पूरा ध्यान लगाएं और सुने, ताकि हर किसी के घर में खाना खाने का जो महत्व है हमारे जीवन का, पहला खाने का जो महत्व है उसको हम समझ जाएं, ताकि सुख शांति से हमारा जीवन बीते। तो आप जानते हैं, आइए जाने। सबसे पहले तो प्यारी साध संगति ये कि खाना हमेशा घर के सदस्यों को खाना अपने आंगन के अग्नि दिशा की तरफ बैठकर ही भोजन करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमेशा हमें अग्निशोत्र, जैसे घर में चूल्हा होता है, गैस होता है, चौका जो बना होता है हमारा, उसकी तरफ मुख कर पूर्व की तरफ मुख कर हमें भोजन करना चाहिए। भोजन हमेशा हमें घर के सदस्यों को नीचे बैठकर ही करना चाहिए। सभी से ये भी प्रार्थना है कि बार बार संगत भाईजन जो भी है हमसे ये पूछते भी हैं कि हम भोजन नीचे क्यों करते हैं, या हम मेहमान को ऊपर खिलाते हैं चारपाई पर बैठकर, मेज कुर्सियों पर बैठकर। इसका एक कारण होता है कि हम चाहे घर में मेहमान रूपी स्वागत में जो भी प्रथम अतिथि आता है, हम उसका स्वागत, अगर उसकी इच्छा हो तो नीचे बैठने की तो वो तो अलग बात है, लेकिन हम उन्हें मेज कुर्सियों पर भी खिला सकते हैं, चारपाई पर भी खिला सकते हैं, अगर हमारी पटचौकी पर भी खिला सकते हैं, जैसा भी हो। उसके लिए मान्यता नहीं होती, लेकिन मेहमान को हम इतना कर सकते हैं कि मेहमान को हम इसनिया कोण में बैठकर अगर हम भोजन करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। घर में ज़्यादातर जो घर के जवाई होते हैं उनको हम इसनिया कोण में भोजन करवाएं तो बहुत ही दान पुण्य जैसा एक कर्म होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और खाना हमेशा घर के सदस्यों को नीचे बैठकर खाना चाहिए। अगर हम कहीं रिश्तेदारी बाहर कहीं हम भी मेहमान बनकर जाते हैं तो आप खाना बेशक ऊपर खाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन घर के सदस्यों को अगर खाना नीचे खाना चाहिए। उससे घर में बरकत, सुख शांति, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये ज़रूर रखें। खुश रहो। सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। राधे राधे। खुश रहो।